बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा प्रेजेंटेशन टॉपिक है वो है एनिमेटेड मूवी। एनिमेटेड मूवीज़ क्या होती हैं, किस तरीके से एनिमेटेड मूवीज़ बनाई जाती हैं, मल्टीमीडिया के ऊपर आप किस तरीके से एनिमेटेड मूवीज़ बना सकते हैं, आज हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं एनिमेटेड मूवीज़ में क्या क्या मॉड्यूल्स, क्या क्या टेक्नोलॉजीज, टर्मिनोलॉजीज हम इसमें यूज़ करेंगे। व्हाट इज़ एनिमेशन? सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ एनिमेशन, क्या चीज़ होती है। ठीक हो गया। व्हाट इज़ एनिमेशन? एनिमेशन क्या होती है? द वर्ड एनिमेशन इज जनरेटेड फ्रॉम वर्ड एनिमी विच मीन्स लाइफ। एनिमी का मतलब, जो एनिमेशन का वर्ड जो है वो एनिमी से डिस्कवर हुआ है, जिसका मतलब है लाइफ। Animation is the rapid display of a sequence of images of 2D or 3D artwork at model position in order to create an alliance of movement. Animation जो होती है वो rapid display होती है movement of images और alliance। मतलब रैपिड डिस्प्ले आप डिफाइन करते हैं कि एक डमी इमेजेस होते हैं जो मूवमेंट नहीं कर सकते, लेकिन आपको 2D 3D इमेजेस को मूव करते हुए दिखा रहे होते हैं, उसको एनिमेटेड एनिमेशंस कहते हैं। मतलब एक पर्सन है, वो हवा में मूव कर रहा है, पॉसिबिलिटीज नहीं है लेकिन आप उसको एग्जिस्ट कर रहे हैं, इम्पॉसिबल चीज़ों को पॉसिबल कर रहे हैं, उसको हम एनिमेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल द बाउंसिंग एनिमेटेड, ये एग्जाम्पल दी हुई है। द बाउंसिंग बॉल एनिमेट बिलो कंसिस्ट ऑफ these 6 frames के बॉल बाउंस करती है, बाउंस करने के बाद वो किस किस पोजीशंस में आती है, ये उसने एनिमेशंस के अंदर डिफाइन किया हुआ है। वो कौन कौन सी पोजीशन जो है वो अडॉप्ट करती है आप ड्यूरिंग एनिमेशन। इसी तरह वो बता रहा है कि आप एनिमेशन के अंदर बॉडी को मूव कर सकते हैं, बॉडी को ऐसे मूवमेंट में ले आ सकते हैं कि आप इसको ओरिजिनल के ऊपर, बेसिक्स के ऊपर उसको कंसिस्ट ही नहीं कर सकते। एनिमेशन में आप फॉर एग्जांपल किसी चीज़ को हवा में हाथ से उड़ा रहे हैं, बस अब पॉसिबल हो सकता है कि गाड़ी को आप हवा में उड़ा रहे हो हाथ से, और उसको हाथ टच किए बगैर भी, बगैर हवा में आप गाड़ी को उड़ा रहे हैं, किसी ट्रक को उड़ा रहे हैं, किसी ट्रेन को उड़ा रहे हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं एनिमेशन। क्या आप एनिमेशन में वो चीज़ें कर सकते हैं जिसकी पॉसिबिलिटी है ही नहीं। ठीक है, इसके बाद है व्हाट इज एनिमेटेड मूवीज। एनिमेटेड फिल्म्स आर वंस इन विच इंडिविजुअल ड्राइंग्स, painting or illustrations are photographed frame by frame, stop frame, cinema, cinematography। एनिमेशन, ये एनिमेटेड मूवीज बताई गई हैं जो कि ओरिजिनलिटी बेस के ऊपर इस तरह के एक्टर्स एग्जिस्ट नहीं करते, जैसे ये रोमियो है, टेन होना, ये मतलब इस तरह के कैरेक्टर्स तो थे पहले, लेकिन अब ये जैसे कार्टून्स बनाए हुए हैं इस तरह के, रियल लाइफ में तो आपने कभी कोई ऐसा पर्सन नहीं देखा होगा, कभी कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी होगी, बट ये एनिमेशन के थ्रू इनको मूवमेंट भी दी जा रही है, इनको एक थीम भी दिया जा रहा है, इनके पीछे बैकग्राउंड भी दी जा रही है, उनको एक फिजिकल बॉडी भी दी जा रही है, और फिजिकल बॉडी जो है वो मूव कर रही है, और एक ट्रैक्टर डिस्प्ले कर रही है, एक मूवी का पूरा थीम डिस्प्ले कर रही है। सेम इन द सिनेरियो यहाँ पे ये कार्टून्स बनाए हुए हैं जस्ट लाइक अ डॉग्स, तो ये क्या कर रहे हैं, एक रोल को डिस्प्ले कर रहे हैं, किसी मतलब कैटेगरी को डिस्प्ले कर रहे हैं, किसी मूवी को डिस्क्राइब कर रहे हैं, ये इस मूवी के कैरेक्टर्स हैं। इस तरह यहाँ पे एक कैरेक्टर डिस्प्ले किया हुआ है जिसके अंदर क्या होता है जी, मूवीज डिस्प्ले करके की जा रही हैं और उसको रोल को डिस्प्ले किया जा रहा है। ठीक है, सेम इन द सिनेरियो हम आगे चलते हैं। तो फर्स्ट एनिमेटेड मूवी, ये फर्स्ट एनिमेटेड मूवी है। मैनी कंसीडर वेट डिस्ने एंड 1937 शो वाइड एंड द सेवन ड्राफ्ट द फर्स्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म टू at least 7 films were released earlier. However, Disney Films was the first one completely made using hand draw animations। ये फर्स्ट एनिमेटेड मूवी है जिसके अंदर सारा का सारा काम ड्राइंग्स और एनिमेशंस का हुआ है। इसमें ड्राइंग्स बनाई गई हुई है, ड्राइंग्स बनाने के बाद इसको टोटली एनिमेट किया गया हुआ है। ओरिजिनलिटी बेस के ऊपर ना तो इस तरह के कैरेक्टर एग्जिस्ट करते हैं, ना इस तरह का इन्वायरमेंट एग्जिस्ट करता है, ना इस तरह की बर्ड से जो बर्ड उड़ रही है इस तरह के एग्जिस्ट करते हैं, ना इस तरह की ग्रीनरी एग्जिस्ट करती है। तो ये सारी की सारी क्या चीज़ है, एनिमेटेड मूवीज़ हैं। एनिमेशन के ज़रिए इस मूवी को डिज़ाइन किया हुआ है, और एनिमेशन के ज़रिए इस मूवी को डिज़ाइन करने के बाद इसको रिलीज़ किया गया। ठीक है, इसके अलावा कई आप एनिमेटेड मूवीज़ देखेंगे कि मूवीज़ के अंदर ऐसे एक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं, ऐसे कैरेक्टर परफॉर्म हो रहे होते हैं
कि जो ओरिजिनल लाइफ के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते बट वो अपनी अपनी फंक्शनलिटीज परफॉर्म करने आते हैं। सेम इन द सिनेरियो, हम इससे आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ एनिमेटेड मूवीज के, एनिमेटेड मूवीज की कितनी टाइप्स हैं इसको डिस्कस करते हैं। हैंड ड्रा हैंड ड्रॉन एनिमेटेड, स्टॉप मोशन एनिमेशन, कंप्यूटर जनरेटेड एनिमेशन, 2D एनिमेशन, 3D एनिमेशन। हैंड ड्रॉन एनिमेशंस ये भी एनिमेटेड मूवी है। स्टॉप मोशन एनिमेशन ये भी एनिमेटेड मूवी है। कंप्यूटर जनरेटेड एनिमेशन ये भी एनिमेटेड मूवी है। 2D एनिमेशन, 3D एनिमेशन ये भी एनिमेटेड मूवीज है। ठीक है, ये सारी की सारी क्या चीज़ें एनिमेटेड मूवीज है जो एनिमेट करने के लिए, मूवीज को एनिमेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इज इट क्लियर? तो एनिमेटेड मूवीज का काम क्या होता है कि किसी चीज़ को ऐसी पोजीशन प्रोवाइड करना जो ओरिजिनलिटी के बेस के ऊपर आप उसको एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो विद द हेल्प ऑफ एनिमेशन आप ये चीज़ें पॉसिबल कर सकते हो। हैंड ड्रॉन एनिमेशंस, जैसे ये कैरेक्टर डिफाइन किया हुआ है उसके ऊपर एक और कैरेक्टर, उसके एक शोल्डर के ऊपर एक कैरेक्टर बैठा हुआ है, तो ये आप ओरिजिनलिटी बेस के ऊपर कोई पर्सन ऐसा नहीं होता या कोई भी चीज़ जानवर इस तरह का नहीं होता। बट ये हैंड ड्रॉन एनिमेशन एनिमेटेड मूवीज तैयार की गई हैं। ट्रेडिशनल एनिमेशंस और क्लासिकल एनिमेशन और हैंड ड्रॉन एनिमेशन इज एन एनिमेटेड टेक्निक where each frame is drawn by hand. Traditional animation और classical animation और handmade animation टेक्निक है जिसमें हर चीज़ आप, हर टेक्निक आप फ्रेम्स के जरिए ड्रा कर सकते हैं। इज इट क्लियर? ये भी एक एनिमेटेड मूवी डिज़ाइन की हुई, एनिमेटेड ड्रॉइंग डिज़ाइन किया हुआ है। अब एनिमेशंस के लिए कई सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं, जो इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया कि इसके लिए कई सॉफ्टवेयर, कई टूल्स, कई टेक्नोलॉजीज एनिमेशंस के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। इज इट क्लियर? इनमें एनिमेटेड मूवीज़ के अंदर आप कार्टून्स ड्राइंग कर सकते हैं, ओरिजिनल बेसिस के ऊपर मूवीज़ डिज़ाइन कर सकते हैं, किसी थीम को डिज़ाइन कर सकते हैं, किसी ड्रामेटिकल इवेंट्स को डिज़ाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एनिमेशन। कोई ऐसी लॉजिकल चीज़ डिज़ाइन कर सकते हैं जो पॉसिबल नहीं है। डेफिनेटली एनिमेशन जो है वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल शो करता है, बट होता है ऑन द रिकॉर्ड ऑफ मूवीज़ एंड मल्टीमीडिया। स्टॉप मोशन एनिमेशन, ये स्टॉप मोशन एनिमेशन है, कुछ डमीज बनाई हुई है। स्टॉप मोशन एनिमेशन टेक्निक जो होती है फिजिकली एनिमेट कर रही होती है, मूवमेंट को एनिमेट कर रही होती है बट स्लो मोशन। ये स्लो मोशन को एनिमेशन करने के बाद ही आप इसको कन्वर्ट करते हैं प्रॉपर एक मूवी के अंदर। जैसे कि लग रहा होता है कि एक पर्सन जो है वो बेसिकली मूव कर रहा है और एक करेक्टर जो है वो उसको मूवमेंट करने के बाद जैसे ओरिजिनलिटी बेस के ऊपर एक पर्सन मूव कर रहा होता है, तो स्लो मोशन एनिमेशन को ऐसे लग रहा होता है कि जैसे कि एक पर्सन मूव कर रहा है, अपनी मूवमेंट को शो कर रहा है। ठीक है, slow motion is an animation technique that physically manipulate an object so that it appears to move on its own. The object is moved in small increments between individually photographed frames, creating the illusion of a movement when the series of frames is played as a continuous sequence. तो स्लो मोशन एनिमेशन के अंदर हर करेक्टर, हर चीज़ जो है वो प्रॉपर वे में मूव कर रही होती है, ड्रा कर रही होती है। उसके बाद नेक्स्ट, 2D animation figures are created and or edited on the computer using 2D bitmap graphics or created and edited using 2D vector graphics. 2D animations के अंदर आप 2D animations को, graphics को आप डिज़ाइन करते हैं, illustrate करते हैं 2D vector graphics के जरिए। This include automated computerized version of traditional animation technique such as of twinning, सच एज ऑफ ट्यूरिंग एंड उसके अलावा जो है आपका, जस्ट अ मिनट, इसमें आ जाता है ट्यूनिंग, बॉर्फिंग, ऑनियन स्किनिंग एंड इंटरपोलेटेड रोटोस्कोपिंग। ये सारी की सारी एनिमेटेड मूवीज़ को एनिमेट करने के लिए टेक्निक्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं एनिमेशंस के लिए। ये डिफरेंट मूवीज़ डिफाइन की हुई हैं, फॉर एग्जांपल फर्स्ट मूवी है, सेकंड मूवी है और एनिम थर्ड मूवी है। ये मूवीज़, एनिमेटेड मूवीज़ जो है वो डिफरेंट कैरेक्टर्स को शो कर रही होती है जो अपनी पर्सनैलिटी शो कर रहे हैं और पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग वीडियोज़ को एनिमेट कर रहे हैं, एनिमेट करके उसको डिस्प्ले करा रहे हैं। ये सारा का सारा काम जो है वो एनिमेटेड मूवीज़ का होता है जिसमें एनिमेशन जो है वो वर्कआउट कर रही होती है, एनिमेशन फ्लो कर रही होती है, एनिमेशन अपनी मूवमेंट अपनी
हैंडलिंग जो है वो डिफाइन कर रही होती है। इज इट क्लियर? इसके बराबर बात है 3D एनिमेशन। 3D एनिमेशन consists of various properties of a 3D dimension scene defined in numerical quantities. A 3D model can change properties such as position, rotation, shape, and surface type. An animated 3D scene is defined by the change of these numerical properties through time. Apart from 3D object, a scene contain a camera point of scene contain a camera point of views and lights. तो 3D एनिमेशंस के अंदर जो है आप डिफरेंट एनिमेशंस को डिफरेंट लाइट्स को कैरेक्टर को थ्रू आउट उसके टॉप सरफेस से उसके बैकग्राउंड सरफेस से उसके इनर हर तरह से आप उसको एक जस्ट लाइक अ पर्सन उसको डिज़ाइन करके उसको डिस्प्ले करवा सकते हैं। जैसे ये दो एक्टर्स डिफाइन किए हुए हैं, स्पाइडरमैन की अक्सर मूवीज देखी हुई हैं। स्पाइडरमैन की ओरिजिनल मूवीज आई हुई हैं जिसमें एक पर्सन हवा में मूव कर रहा होता है, जस्ट लाइक ये एनिमेटेड है। ये ओरिजिनलिटी बेस के ऊपर डेवलप नहीं किया जा सकता कि ये पर्सन कभी आपने देखा है जो पर्सन है वो परिंदों की तरह, बल्कि परिंदों से भी तेज, जहाज से भी तेज जो है वो हवा में मूव करे, तो इस तरह पॉसिबल नहीं है। तो ये सारा का सारा काम जो है विद द हेल्प ऑफ एनिमेटेड मूवी से ही पॉसिबल कर सकते हैं। इसी तरह ब्लैक मैन, ये एक पर्सन बनाया हुआ है जिसका अपनी फंक्शनैलिटीज़ है, जो बहुत ताकतवर दिखाया हुआ है और वो दुश्मनों के साथ मतलब बहुत एक एफिशिएंट वे में फाइट कर रहा होता है। इसकी भी कार्टून्स भी बनाए हुए हैं, इसके ओरिजिनल बेस के ऊपर मूवीज़ भी बनाई हुई हैं। तो ये सारा का सारा काम किसकी हेल्प से होता है? एनिमेटेड मूवीज़ की हेल्प से किया जा सकता है। हाउ टू एनिमेट pre-production storyboarding. The storyboard help us to finalize the develop of the storyline. Storyboarding जो है वो storyline को develop करने के लिए यूज किया जाता है। सबसे पहले एनीमोटो हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जिसको हम किसके लिए यूज करते हैं? एनिमेशन के लिए यूज करते हैं। लेआउट स्टोरी बोर्ड्स आर सेंट टू द लेआउट डिपार्टमेंट। जो स्टोरी बोर्ड होते हैं वो लेआउट डिपार्टमेंट्स को डिस्क्राइब करने के लिए, सेट करने के लिए यूज होते हैं। मॉडल शीट्स आर प्रिसाइजली ड्रॉन ग्रुप ऑफ पिक्चर्स। जो मॉडल शीट्स है उसके अंदर ग्रुप ऑफ पिक्चर्स को डिज़ाइन किया जाता है, ग्रुप ऑफ पिक्चर्स को ड्रा किया जाता है। तो हम प्री प्रोडक्शन हम हर चीज़ को एक प्रॉपर वे में डिज़ाइन करते हैं, प्रॉपर वे में फाइनलाइज करते हैं, प्रॉपर वे डेवलप करते हैं और उसको स्टोरी लाइन करते हैं। ठीक है, तो एनिमेट के अंदर हम हर चीज़ को एक प्रॉपर वे में डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, उसको एनिमेट कर रहे होते हैं। हाउ टू एनिमेट प्रोडक्शन, किस तरीके से आप एनिमेट कर सकते हैं? सबसे पहले आप उसका लेआउट तैयार करते हैं, ठीक है, फिर उसकी मॉडलिंग करते हैं, उसकी टेक्सचरिंग करते हैं, उसके बाद रिगिंग करते हैं, उसको बाद एनिमेशन करते हैं। एनिमेशन करने के लिए हाउ टू एनिमेट प्रोडक्शन में ये 5 लेवल होते हैं। सबसे फर्स्ट लेवल जो होता है वो लेआउट का होता है, उसके बाद होता है मॉडलिंग का, उसके बाद होता है टेक्स्ट ट्यूरिंग का लेवल होता है, उसके बाद रिगिंग का लेवल होता है, उसके बाद एनिमेशन का लेवल होता है। उसके बाद है पोस्ट प्रोडक्शन। हाउ टू एनिमेट पोस्ट प्रोडक्शन। पोस्ट प्रोडक्शन के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। कंपोजिशन, composition, the composing department bring together all of the 3D elements to sounds editing. This department is responsible for selecting and assembling the sound recording. 3 video editing, the process of manipulating and rearranging shoots to create a seamless final product. पोस्ट प्रोडक्शन इस तरीक़ेकार के ज़रिए हाउ टू एनिमेट के किस तरीके से हम वीडियोस को एनिमेट कर सकते हैं, किस तरीके से वीडियोस को डिज़ाइन कर सकते हैं, किस तरीके से उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये सारा काम हम 3D एनिमेट के ज़रिए कर सकते हैं, 3D एनिमेशन के ज़रिए परफॉर्म कर सकते हैं। अप्रोप्रिएट ऑडियंस, जस्ट लाइक ये कोई भी फिल्म स्टार्ट करने से पहले अप्रूव मतलब कोई भी फिल्म स्टार्ट करने से पहले इस तरह का जो है वो ओवरव्यू नजर आ रहा होता है। द फॉलोइंग रिव्यू हैज बीन अप्रूव्ड फॉर appropriate audience by the Motion Pictures Association of America INC। मतलब इस तरह का डिफाइन किया होता है कि जिस तरह की भी इसमें एनिमेशन की गई हुई है ये विद टू प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन से परमिशन के बाद हमने इस मूवी को एनिमेट किया है और इसके अंदर जिन जिन कैरेक्टर्स को जिस तरीके से डिस्क्राइब किया गया हुआ है ये प्रॉपर चैनल के थ्रू इनको एनिमेट किया गया और प्रॉपर चैनल से परमिशन से इसको डिफाइन किया हुआ है। अगर आप कोई मूवी भी बनाते हैं जिसको एनिमेट करना है, आपने एनिमेटेड मूवी बनाते हैं तो उसके अंदर क्या लॉजिक्स है, क्या थीम्स है, क्या कैरेक्टर है और वो किन किन स्टोरीज के ऊपर वर्कआउट करेंगे, किन किन सीन्स के ऊपर वर्कआउट करेंगे, ये थ्रू प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होता है। ऐसे नहीं होता कि कोई भी पर्सन होते हैं और जाके तो एनिमेटेड मूवीज बनाने बैठ जाए, इस तरह का कभी भी पॉसिबल नहीं है। कोई भी चीज़ आपने करनी है तो प्रॉपर चैनल करनी है,
विदाउट प्रॉपर चैनल नहीं करनी, विद द हेल्प ऑफ परमिशन थ्रू गवर्नमेंट। टॉप 10 एनिमेटेड मूवीज, यहाँ पे टॉप 10 एनिमेटेड मूवीज जो है वो डिफाइन की हुई है कि कौन कौन सी आपकी टॉप 10 जो है एनिमेटेड मूवीज है। फ्रोजन, फ्रोजन आपकी एक फर्स्ट नंबर के ऊपर एनिमेटेड मूवी है, ठीक है। उसके बाद मिनियंस, मिनियंस भी आपकी एनिमेटेड मूवी है टॉप सेकंड नंबर के ऊपर। उसके बाद स्पिरिटेड अवे, स्पिरिटेड अवे भी आपकी एनिमेटेड मूवी है। द लायन किंग, लायन किंग भी आपकी एक एनिमेटेड मूवी है। टॉप स्टोरी, टॉप स्टोरी भी आपकी एनिमेटेड मूवी है। ब्यूटी एंड द बीस्ट, ब्यूटी एंड द बीस्ट भी आपकी एक टॉप लेवल के ऊपर फिफ्थ नंबर सिक्स नंबर के ऊपर एनिमेटेड मूवी है। प्रिंसेस मोनोनोक, प्रिंसेस मोनोनोक भी आपकी एनिमेटेड मूवी है। आप मूवीज देख के आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एनिमेशन की जा रही है। इनक्रेडिबल्स, इनक्रेडिबल्स भी एनिमेटेड मूवी है। द आयरन ग्रांट, आयरन ग्रांट भी एनिमेटेड मूवी। हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन, के किस तरीके से आप ड्रैगन को ट्रेन कर सकते हैं, ये भी जस्ट अ काइंड ऑफ एनिमेटेड मूवी है। अब जिसमें फ्रोजन, फ्रोजन मूवी डिफाइन की हुई है कि फ्रोजन के अंदर क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं, किस तरीके से वो मतलब अपनी पर्सनैलिटी को, अपने कैरेक्टर को शो कर रहे हैं। बेसिकली कैरेक्टर तो नहीं है, कैरेक्टर एक ह्यूमन पर्सन ने डिवाइन डिफाइन किए हुए हैं, डिज़ाइन किए हुए हैं, लेकिन इनको एनिमेट भी एक ह्यूमन ने किया हुआ है जस्ट ये शो करने के लिए। ये ड्राइंग्स है, जस्ट लाइक फ्रोजन लिखा हुआ है, ये ऊपर ड्राइंग बनी हुई है, ठीक है। जस्ट मैं आपको यहाँ से एनिमेट करके दिखाता हूँ, एनिमेट, और उसके बाद मैं आपको टिक मार्क करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये एनिमेशन है। इसी तरह ये भी एनिमेशन है। ये जस्ट डायग्राम है, ये भी एक डायग्राम है, ये भी एक डायग्राम है, ये भी एक क्या है, डायग्राम है। इन डायग्राम्स को एनिमेट किया हुआ और एनिमेट करने के बाद उनकी पर्सनालिटी को, उनके स्टाइल्स को, हर चीज़ को डिस्क्राइब किया हुआ है। ये सारी की सारी एनिमेशन है, और एनिमेशन के साथ साथ ये सब एनिमेशन है, एनिमेटेड मूवीज हैं। इन डायग्राम्स को इंटीग्रेट करके ऊपर ओरिजिनल बेसिस के ऊपर पर्सनैलिटीज बनाया हुआ है, डिफाइन किया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट लाइन के ऊपर हम चलते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या प्रोसीजर है, क्या फीडबैक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है जी द फिल्म एकेडमी अवार्ड्स। ये फ्रोजन फिल्म जो है इसने एकेडमी अवार्ड्स भी विन किया हुआ है। इवन ये कार्टून बेस्ड फिल्म है, ठीक है, एनिमेटेड मूवी है। इसने एकेडमी अवार्ड भी विन किया हुआ है कि जिसके अंदर मतलब एनिमेटेड मूवीज की एक वो सेलिब्रेशन होती है, एनिमेटेड मूवीज की एक अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन होती है। उस अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन मूवीज के अंदर डिसाइड किया जाता है कि किस मूवी का क्या रैंक है और उसको किस तरीके से कैटेगराइज किया जाएगा। तो इस मूवीज के अंदर इस मूवी ने एनिमेटेड अवार्ड जो है वो विन किया हुआ है। इज इट क्लियर? The film went on to the win Flip Anime Award, including Best Animated Features at the 86th Academy Award. Frozen because the first film by Walt Disney Animation students win the Academy Award for Best Animated Visibility and won the Best Original Song Award for Let It Go. मतलब उसने ये डिस्क्राइब किया कि इसके सॉन्ग ने जो इसके अंदर सॉन्ग यूज़ किया था एनिमेटेड मूवी में वो भी बेस्ट है, और इसके अंदर जितनी चीज़ें यूज़ की गई हैं वो भी बेस्ट वन एनिमेटेड मूवीज़ हैं, ठीक है। इसके बाद मैं आपको एनिमेटेड मूवी का ओवरव्यू भी दूंगा, फ्रोजन एनिमेटेड मूवी का लाइव के किस तरीके से मूवी बनी है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे टेक्निक्स यूज़ की हुई हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, इम्पैक्ट ऑफ एनिमेटेड मूवीज। इम्पैक्ट क्या होते हैं? प्रोज, एनिमेटेड मूवीज एक्ट एज अ सोर्स ऑफ ऑडियो विजुअल लैंग्वेज इनपुट। एनिमेटेड मूवीज के अंदर जैसे कि मैं भी आपको ऑडियो वॉइस सेंड कर रहा हूँ इस ट्यूटोरियल के अंदर, इसी तरह एनिमेटेड मूवीज के अंदर भी कैरेक्टर को एनिमेट किया जा रहा होता है और उसके बैकग्राउंड के ऊपर एक वॉइस जनरेट की जा रही होती है जो करेक्टर की मूवमेंट के साथ उस वॉइस को जनरेट किया जाता है। इन्फ्लुएंस चिल्ड्रंस क्रिएटिविटी एंड इम्प्रूव द वे दे लुक एट द वर्ल्ड। इसमें चिल्ड्रंस की एक्टिविटी और क्रिएटिविटी को इम्प्रूव किया जाता है और उसको डिफाइन किया जाता है कि किस तरह वो दुनिया में अपने आप को शो कर सकते हैं। इन्फ्लुएंस द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग, और इसमें इन्फ्लुएंस की पैदा किया जाता है स्टोरी को टेल करने में कि किस तरीके से आप उस मूवी की स्टोरी को टेल कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ एनिमेटेड एक मूवी का, ठीक है, जस्ट 5 to 10 मिनट्स का एनिमेटेड मूवी का ओवरव्यू, जस्ट अ मिनट। जस्ट लाइक ये देखें, ये एक एनिमेटेड मूवी है, ठीक है। अब इस एनिमेटेड मूवी के अंदर ये देखें, ये सारी एनिमेशन हो रही है, ये सारी थीम स्टाइलिंग हो रही है,
ठीक है, ये प्रॉपर सॉफ्टवेयर के ज़रिए एनिमेट किया जा रहा है किस तरीके से आप, ये वर्ल्ड टॉप मोस्ट फर्स्ट एनिमेटेड मूवी है और इसने जो है वर्ल्ड फर्स्ट प्राइज लिया था एनिमेशन मूवी में। सबसे पहला प्राइज फ्रोजन एनिमेटेड मूवी ने लिया था। ठीक है, इसके अंदर हर तरह का सॉफ्टवेयर, हर तरह का मल्टीमीडिया जो है वो यूज़ किया गया हुआ है, हर तरह की डिज़ाइनिंग, हर तरह का मल्टीमीडिया इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया हुआ है। ये देखें, ये सारे के सारे करेक्टर्स, ये सारे की तेरी पर्सनैलिटीज़ किस चीज़ को डिस्प्ले करवा रही हैं, ये देखें, ये सारे करेक्टर्स, ये पर्सनैलिटीज़ एनिमेटेड मूवीज़ के अंदर किस चीज़ को डिस्प्ले करा रहे हैं। ये ओरिजिनलिटी बेस के ऊपर ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जस्ट लाइक दिस, ये ओरिजिनलिटी के बेस के ऊपर ऐसी पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, ये सारा का सारा एनिमेशन का काम है, सॉफ्टवेयर का काम है, ये कार्टून है। ऐसे पॉसिबल हो सकता है कि आप मतलब इस तरह स्नो को, बर्फ़ को इस तरीके से मतलब ब्रेक कर सकें, ये सारा एनिमेशन है, ये सब एनिमेशन के ऊपर काम चल रहा है ना। इस तरह के कैरेक्टर एग्जिस्ट कर सकते हैं ओरिजिनलिटी बेस के ऊपर। इज इट क्लियर? और एनिमेशन एक बहुत एक्सीलेंट, बहुत बड़ा टूल है, ग्राफिक्स एनिमेशन एक बहुत एक्सीलेंट, बहुत बड़ा टूल है जिसके ऊपर ये मूवी को डिज़ाइन किया गया हुआ है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम आर्टिकल्स के ऊपर चलते हैं। इसमें ये कैरेक्टर्स डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, ये भी विद द हेल्प ऑफ एनिमेटेड मूवीज डिफाइन किया गया है। ये कैरेक्टर्स डिफाइन किए हुए हैं, ये विद द हेल्प ऑफ, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता ओरिजिनल लाइफ के अंदर ओरिजिनलिटी के ऊपर। इज इट क्लियर? इस तरह हमने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में एक एनिमेटेड मूवी बनानी भी है जिसमें प्रॉपर एनिमेशन के ऊपर काम कर रही होगी, एनिमेशन के ऊपर वो डिज़ाइन के ऊपर वर्कआउट कर रही होगी, जस्ट लाइक एनिमेटेड मूवी, जस्ट लाइक एनिमेटेड मूवी। ठीक हो गया, ये सारा एनिमेशन है, सारी की सारी प्रॉपर एनिमेशन के ऊपर थीम डिज़ाइनिंग की हुई है। इसी तरह आप डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करते हुए, डिफरेंट एप्लीकेशंस को यूज़ करते हुए इस तरह की एनिमेटेड मूवीज़ डिज़ाइन कर सकते हैं, डिफ़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, और इनको बना सकते हैं और इससे अर्निंग भी कर सकते हैं। ये भी कुछ लोग ही हैं जिन्होंने इस तरह की एनिमेटेड मूवीज़ बनाई हुई हैं। कार्टून्स टाइप, सबसे पहले कार्टून्स बनते थे, अब इन कार्टून्स को मूवीज़ की फॉर्म में एक प्रॉपर जो है वो आइडिया को प्रेजेंट करते हुए एक मूवी की फॉर्म में कन्वर्ट किया हुआ है। ठीक है, इज इट क्लियर? जस्ट लाइक अ एनिमेटेड मूवी है। ठीक है, इसके साथ साथ इसके अंदर पीछे वॉइस भी क्रिएट हो रही है जो कि हर पर्सन सुन सकता है, उसको इंटीग्रेट कर सकता है, हर चीज़ इसमें ब्रीफली डिस्क्राइब की गई हुई है। ठीक है, ये देखिए, इस तरह की पर्सनैलिटी ओरिजिनल बेस के ऊपर ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता, ना इस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट किया जा सकता है। ये कार्टून बेस्ड एनिमेटेड मूवी है जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया था एनिमेशन में। इसके अलावा भी कई एनिमेटेड मूवीज़ है जिसमें इस तरह की पर्सनैलिटीज़, इस तरह की फ्रीक्वेंसी यूज़ की जा रही है। ठीक हो गया, इसके बाद आपका जो लेक्चर है उसमें आपने क्या चीज़ देखनी है, तो स्टूडेंट्स आपकी एनिमेशन से रिलेटेड आपने असाइनमेंट भी एक करनी है। इस असाइनमेंट में आपने डिफरेंट एनिमेटेड मूवीज़ को देखना है और उसके सॉफ्टवेयर्स को देखना है कि किस किस तरीके से सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करके आप मूवीज़ को एनिमेट कर सकते हैं। जस्ट टू पर्सनस को किस तरीके से आपस में बोलता हुआ फील करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एनिमेशन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था आपका लेक्चर जिसमें मैंने आपको एनिमेटेड मूवीज़ के बारे में बताया। ठीक है, एनिमेशन के बारे में बताया। आप लोग इसको देख सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं और इसको इम्प्लीमेंटेशन भी कर सकते हैं अपने लेवल के ऊपर। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।